क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार देखो, पहला है निदानात्मक। निदानात्मक का मीन्स क्या होता है? निदानात्मक से मीन्स क्या होता है? कारण पता करना। ठीक है, जब हम समस्या का समाधान खोजते हैं तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? कारण। कारण पता करने के पश्चात समस्या का समाधान करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो वो कहलाएगा कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा रूप है उसका? निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, दूसरा कौन सा है? संभागीय। इसमें सहयोग इसमें सहयोग करता है क्रियात्मक अनुसंधान में। जब आप किसी समस्या का समाधान खोजेंगे तो एक दूसरा व्यक्ति होगा जो आपकी क्या करेगा? मदद करेगा, इसलिए इसका क्या नाम है? संभागीय। तीसरा होता है अनुभवजन्य। क्रियात्मक अनुसंधान की वो तकनीक जिसमें हम बच्चे को ऐसी परिस्थिति में छोड़ देते हैं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके छोड़ देते हैं जिसमें वो स्वयं अध्ययन करके या स्वयं अनुभव प्राप्त करके सीखता है। एक उपागम पढ़ा था हमने कार्ल रोजर्स का, अनुभवजन्य उपागम, पढ़ेंगे आगे, आएगा अधिगम। उसमें कार्ल रोजर्स कहते हैं कि किसी भी बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा मत दो जैसी हम देते हैं, परंपरागत शिक्षा पद्धति। कार्ल रोजर्स कहते हैं बच्चे के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दो जिसमें वह स्वयं अनुभव प्राप्त करके सीखे, अर्थात स्वयं अनुभव प्राप्त करे और अनुभव प्राप्त करके सीखे, क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान, समझ गए ना, लंबे समय तक क्या रहता है? स्थायी। तो यही है अनुभवजन्य। समस्या मेरी है, मैं समाधान खोजूंगा, तो समाधान खोजने की प्रक्रिया में क्या प्राप्त करूंगा? अनुभव, और वो क्या होगा? मुझे लंबे समय तक स्थायी। ठीक है, फिर कौन सा है? प्रयोगात्मक। प्रयोग करके देखने, प्रैक्टिकल करके देखना है, समस्या का समाधान कैसे कैसे हो सकता है उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से? निदानात्मक, संभागीय, अनुभवजन्य और प्रयोगात्मक। स्टीफन केमिस्ट ने क्रियात्मक अनुसंधान के 4 सोपान बताए। किसने बताए? स्टीफन केमिस्ट ने। कौन कौन से 4 सोपान है? पहला, योजना बनाना, प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, समस्या के बारे में समझेंगे और उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? क्रियान्वयन। केवल योजना बनाने से ही सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल योजना बनाने से ही समाधान हो जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? जो योजना, जो प्रारूप, रूपरेखा आपने बनाई है, उसे मस्तिष्क में स्थापित किया है, उसे धरातल पर लाना पड़ेगा। आगे बात समझ, तभी तो होगा समाधान। केवल मस्तिष्क में समस्या का समाधान खोजने से समाधान नहीं होगा, उसे क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। उसको क्या नाम दे दिया हमने? क्रियान्वयन। तीसरा कौन सा है? अवलोकन। 2 शब्द होता है, एक तो होता है अवलोकन और एक होता है निरीक्षण। व्यक्तित्व मापन की विधियां जब पढ़ेंगे तो उसमें विधि पढ़ेंगे, निरीक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ विधियों में आती है वाटसन। निरीक्षण का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना, और अवलोकन का अर्थ भी क्या होता है? देखना। लेकिन यह सामान्य भी हो सकता है, लेकिन यहां पर उसका मीनिंग ध्यान पूर्वक ही है कि जो आप समस्या का समाधान कर रहे हैं वो लागू होगा, नहीं होगा, समस्या समाधान हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं आपसे गड़बड़ चल रही हो, जब समाप्त हो तो पता चले आपने जो भी मेहनत की सब बेकार निकली। इसलिए तीसरा स्टेप है अवलोकन, और जब समस्या का समाधान आपकी तरफ से ऐसा लगे कि हो रहा है तो एंड में क्या करना है? मूल्यांकन। क्या करना है? चिंतन, सोच विचार करना है कि समस्या, क्योंकि चिंतन का संबंध किससे है? समस्या से। समस्या होगी तो चिंतन होगा, और समस्या नहीं हुई तो बैठ के सोचते रहना। चिंतन, चिंतन कब होगा? जोर से बोलो, जब समस्या उपस्थित होगी। ठीक है, अब है सामान्य सोपान, और सामान्य सोपानों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से है? पहला, समस्या की पहचान। समस्या है क्या? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्यों हमको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है? समस्या की पहचान कि समस्या ये है। समस्या को परिभाषित करना मतलब अच्छे से समझना, मस्तिष्क में स्पष्ट करना, समस्या को लिख लेना कि ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आ रहा, इसकी वजह से हम पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। तीसरा है समस्या का सीमांकन, गंभीर है, सामान्य है, कम समय में सॉल्व हो सकती है, या फिर लंबा समय चाहिए इसके समाधान के लिए। अगला है संभावित कारणों का पता लगाना। कारण कौन से हैं
जिनकी वजह से समस्या आ गई है, समस्या उपस्थित हुई है, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो रही, या टीचर खूब मेहनत करा रहा है, मेरा ध्यान कम रहता है। तो कारण है, ध्यान कम क्यों रहता है भाई, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। आपका ध्यान पढ़ाई में कम है और चीजों में ज्यादा है, तो पढ़ाई में कम होने के पीछे कोई तो कारण होगा। या राजी खुशी ध्यान कम दे रखा है कि ज्यादा ध्यान दे दिया तो एक ही दिन में सीख जाऊंगा, फिर 5-6 महीने करूंगा क्या, इसलिए अभी हम कम सीख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो कोई तो रीजन होगा, कोई तो बाधा होगी जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे। बाधा का रूप कोई भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, और बताओ कोई शारीरिक भी हो सकती है। बाधा का रूप कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो कारण बन जाएगा। ठीक है, फिर परिकल्पना, रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा बनाई, कैसे समाधान करेंगे। फिर अभिकल्प निर्माण का मतलब होता है सहायक सामग्री, हम कैसे कैसे अपनी समस्या हम किन किन चीजों की सहायता लेंगे, और अंत में क्या करेंगे, विश्लेषण। विश्लेषण किस बात का, कि समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, लिखिए, पहले प्रकार लिखिए, फिर स्टीफन केमिस्ट के अनुसार लिखिए, और फिर सामान्य सोपान, ऐसे लिखिए। प्रकार, स्टीफन केमिस्ट के अनुसार सोपान, और उसके बाद सामान्य सोपान। लिखने की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। ये इधर वाले सोपान लिख लिए आपने, ये लिख लिए प्रियंका। हो गया।
इधर के प्रकार लिख लिए थे। मिटा दो ये। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। पहली विशेषता, समस्या का हल से होता है। क्योंकि व्यक्ति की समस्या उपस्थित हुई है, वो स्वयं उसके समाधान के लिए लगातार सक्रिय रहता है, प्रेरित रहता है, उस समाधान करने के लिए तत्पर बना रहता है। और जब हम किसी काम को करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं तो निश्चित ही उसका समाधान भी या वो काम पूर्ण भी जल्दी ही होता है। ऐसा है या नहीं है? आपके दिमाग में कोई भूत सवार हो जाए, मुझे ये काम करना ही है, तो आप उस काम को करने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे और दूसरों से पहले ही उस काम में क्या हो जाओगे? सफल। क्योंकि समस्या किसकी थी? आपने खुद की मान ली कि मेरी समस्या, मुझे चीजें याद करनी है, मुझे पढ़ना है, और ये जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहा ना, मुझे ये पढ़ना ही है, मुझे याद करके ही छोड़ना है, याद करके ही दम लूंगा। और आप उसे बार बार याद कर रहे हैं, कब तक याद नहीं होगा? क्योंकि आपने खुद की समस्या बना ली। क्या कर रहे हैं आप? खुद क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान क्यों है? क्योंकि जब किसी व्यक्ति के कार्य करते समय कोई समस्या आ जाती है और व्यक्ति स्वयं उसका समाधान खोजने के लिए सक्रिय होता है, तो उसी तकनीक का नाम क्या है? मेरी समस्या है, मैं ही समाधान खोज रहा हूं, मैं ही सक्रिय हो रहा हूं, तो मैं जो तकनीक अपना रहा हूं उसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। इसीलिए इसमें समस्या का हल कैसे हो जाता है? शीघ्रता से, फटाफट, बहुत जल्दी समस्या सोल्व हो जाती है। दूसरा, साथ व्यवहारिक पक्ष पर भी बल देती है। सैद्धांतिक नियम, सूत्र, सिद्धांत, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, छोटे बच्चे बोरवेल में फंस गए, है ना? तो कई बार जो एनडीआरएफ वाले होते हैं, एसडीआरएफ वाले होते हैं, उनकी तकनीक फेल हो जाती है, और जो गांव का देसी जुगाड़ होता है ना, रस्से वगैरह उस तरह से, उनसे बच्चे को सकुशल निकाल लिया जाता है। तो केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक भी, ठीक है, इस पर भी बल देती है। तीसरा, अनुसंधानकर्ता को ही खोजी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधानकर्ता कौन है? जिसके सामने क्या आ गई है? समस्या। वही अनुसंधान करता है जिसके समक्ष समस्या उपस्थित हुई है। वही क्या है इसमें? खोजी। खोजी मतलब क्या हुआ? समस्या का समाधान खोजने वाला। और खोजेगा कौन? जिसकी समस्या है, जो क्या कर रहा है? अनुसंधान। ठीक है, इसके अंतर्गत सामाजिक समस्या के साथ साथ, सामाजिक समस्या के साथ साथ शैक्षिक समस्या का भी समाधान
समाज में कोई समस्या उत्पन्न हुई उसका तो होता ही है, इसके साथ साथ में पढ़ाई करते समय कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, चाहे वो टीचर की हो और चाहे वो बच्चे की हो, तो उसका भी क्या खोजा जाता है? समाधान। ठीक है, इसके अंतर्गत समस्या के कारण का पता लगाकर, पहले समस्या का कारण पता लगा देते हैं, समस्या के कारण का पता लगाकर उसी के अनुसार क्या बनाई जाती है? रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है। रूपरेखा की होगी, बताओ रूपरेखा किस बात की होगी? समस्या का समाधान कैसे होगा, इस बात की रूपरेखा। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? चक्रीय प्रक्रिया। अब चक्रीय प्रक्रिया क्यों है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके सामने समस्या आ गई कि सर आप पढ़ा रहे ना, हमको समझ नहीं आया। आपकी समस्या तो है ही कि समझ नहीं आ रहा, मेरी भी हो गई कि मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूं, और आप मुझसे जुड़े हुए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपसे कारण पता कर रहा हूं, फिर उसका सॉल्यूशन खोज रहा हूं और फिर उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपकी समस्या है उसका समाधान खोजने के लिए मैं खुद भी काम कर रहा हूं। आपकी समस्या है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मेरी समस्या है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। आपकी समस्या है समझ नहीं आ रहा, मेरी समस्या है मैं समझा क्यों नहीं पा रहा, और हम एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं। ये रोटेशन चलता रहेगा, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी बच्चे की समझ में नहीं आएगा, कभी किसी बच्चे की समझ में नहीं आएगा। कोई टॉपिक में कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, या फील करेगा कि सर जो पढ़ा रहे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा। तो ये समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान, ये चक्र क्या होगा? चलता रहेगा। और जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या करता रहेगा? क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, ये तो इसकी विशेषता है। इसके दोष भी है, क्रियात्मक अनुसंधान के दोष। दोष कौन कौन से हैं? जैसे वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव होता है? वैज्ञानिकता वैज्ञानिक नहीं होती, क्योंकि अगर वैज्ञानिक हो जाएगा तो ये कहलाएगा शोध। क्या कहलाएगा? शोध का मतलब होता है जिसे वैज्ञानिक करते हैं। जैसे कोई मिसाइल की खोज की, कोई मिसाइल का निर्माण किया, वैज्ञानिकों ने किसी टीके का निर्माण किया, किसी टीके की खोज की, तो उसमें वैज्ञानिकता होती है, प्रूव होता है, उसके एविडेंस होते हैं, उसमें विश्वसनीयता होती है। जबकि इसमें विश्वसनीयता का क्या होता है? अभाव। विश्वसनीयता का अभाव। वैज्ञानिकता का अभाव होता है, विश्वसनीयता का अभाव होता है, शुद्धता का अभाव होता है। इसका अभाव होता है शुद्धता का। ठीक है, वैज्ञानिकता किसमें पाई जाती है? जो वैज्ञानिक खोज होती है उनमें पाई जाती है। विश्वसनीयता किन में पाई जाती है? जो वैज्ञानिक खोज आविष्कार होते हैं उनमें पाई जाती है। और शुद्धता किन में पाई जाती है? जो वैज्ञानिक खोज होती है। इसके अलावा भविष्यवाणी संभव नहीं, इसमें भविष्यवाणी संभव नहीं होती। सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट है इसमें पक्षपात की संभावना। पक्षपात की संभावना रहती है। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक था कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। कल हमने आधा पढ़ा था, आधा पार्ट इसमें है, ये समझ रहे होंगे। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, लिखिए। सुन बंद कर, हो गया टॉपिक, पीछे से ही लिख लो आप।